अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए IT 601 प्रैक्टिकल सिस्टम एंड नेटवर्क के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 मई 2026 है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इस असाइनमेंट का सलूशन नहायत ही आसान तरीके से देना चाहूँगा। ठीक है, 2 तरीके मैं आपको इसे बताऊँगा जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ईज़िली आप अपनी असाइनमेंट इस तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने कहीं पर भी स्किप नहीं करना, ठीक है ना? तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है, ठीक है? और इसमें हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उसका लेबल जो हम उसको देंगे IT 601P, ठीक है ना? तो ये हम उसको लेबल दे देंगे। इसके लिए हम जो हार्ड डिस्क का स्पेस रखेंगे वो 25 GB होगा, 25 GB। और नेटवर्क जो हमने एडाप्टर करना है वो हमने ब्रिज मोड में करना है। नेटवर्क एडाप्टर को हमने होस्ट मशीन के साथ लिंक करने के लिए ब्रिज मोड यूज़ करना है। उसके बाद फिर हमने VM को सक्सेसफुली स्टार्ट कर लेना है। ओके जी, तो सबसे पहला टास्क हमारा जो होगा ना, अच्छा, तो वो आपके लिए ये है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ओके जी, ये बात आप याद रखें। अच्छा, आगे जाते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स यहाँ पर सर्च कर लेंगे और ये जो वेबसाइट हमें दिख रही है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, इसको क्लिक करके विज़िट कर लेंगे। डाउनलोड के ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं विंडोज़ होस्ट। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है ये फ़ाइल, तकरीबन 180 MB की ये फ़ाइल है, तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। एक काम आपका ये हो गया। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देना। कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है, मुश्किल इतना। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि आपने उबंटू का सर्वर डाउनलोड कर लेना है। सर्वर यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो एक हैंड टूल आ जाएगा इस तरीके से, देख रहे हैं आप? इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा बस, या ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है एक मरतबा, तो यहाँ ओपन हाइपर लिंक के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करें तो भी ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ ओपन हो चुके, सॉरी। अच्छा, तो इस तरीके से आपके सामने ये आ जाता है। तो उबंटू का सर्वर है, डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ISO इमेज इसकी डाउनलोड हो जाएगी। जब इसकी ISO इमेज डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड में हमारे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है। 2.850 GB की हमारे पास इसका साइज़ है, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, वर्चुअल बॉक्स जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे ना, तो नेक्स्ट काम आपका क्या होगा? अच्छा, नेक्स्ट काम जो है आपका, आपने वर्चुअल बॉक्स को रन करना है। वर्चुअल बॉक्स को रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे साथ हमारे पास कुछ इस तरह से ये रन हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, पहला काम यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कॉन्फ़िगर कर लें इसको। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिस तरह सर ने यहाँ पर बताया हुआ है, पहले टास्क में हम आते हैं। तो इसमें हमने एक वर्चुअल मशीन बनानी है IT 601P और हार्ड डिस्क 25 GB और ब्रिज मोड में इसको कनेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम आते हैं दोबारा इसमें। अच्छा, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज डिस्प्ले इंटरफेस, इसमें तो कुछ ख़ास इस तरह नहीं है। यहाँ से हम इसको नहीं कर सकते, हमने नेक्स्ट आ जाना है। न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। न्यू के ऊपर जैसे हम आएंगे ना, तो न्यू में हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको नेम देना है। नेम जो सर ने कहा हुआ है, आप वो सेकेंड टास्क में देख सकते हैं। वो उन्होंने कहा हुआ है कि IT 601P आपने इसको नाम देना है, ठीक है? IT 601P यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्चुअल मशीन का नाम IT 601P होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल में IT 601P। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल मशीन का फ़ोल्डर यही है,
ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं ना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सी में नहीं डालना चाहता, सी में अगर आपके पास स्पेस ना हो, अगर है तो बेस्ट रहेगा क्योंकि वहाँ से ये इजीली हो जाएगा। लेकिन इसको मैं अपने यूएसबी में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं अदर में जाऊँगा, मतलब आप कोई सा भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये बनी हुई है, इसमें मैंने ये उबंटू सर्वर 1 देखें। अच्छा सर्वर 1 में, अच्छा सर्वर 1 नहीं है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या सेलेक्ट करना है, ISO इमेज जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं अदर में जाऊँगा और डाउनलोड्स में जाऊँगा और यहाँ डाउनलोड में हमारे पास वो फोल्डर पड़ा हुआ है, फाइल पड़ी हुई है ISO वाली इमेज, ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने कोई भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आ जाए सेटअप अनऑथेंटिकेटेड गेस OS एडिशन इंस्टॉलेशन। अच्छा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ ताकि ये इसको सेटअप करना, दरमियान में नेम वगैरह देना, होस्ट नेम, ये सारा कुछ पासवर्ड वगैरह सेट करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है नेटवर्क वगैरह। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, मैं इसी को इस तरह रहने देता हूँ और यहाँ पर आपने पासवर्ड देने हैं। अभी आपको मैं पासवर्ड शो कर रहा हूँ ताकि आप इसको सही लेके, सर ने बताया हुआ है कि आपने स्मॉल में IT601P इसका पासवर्ड देना है, ठीक है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ IT601P। और होस्ट नेम जिस तरह सर ने यहाँ पर बताया हुआ है, दोबारा मैं आपको कहता हूँ, सेकेंड टास्क में सर ने बताया हुआ है कि होस्ट नेम आपकी VUID होनी चाहिए, ठीक है ना। तो होस्ट नेम में हम अपनी VUID लगा देंगे इधर। अच्छा तो इधर होस्ट नेम में अपनी VUID, ठीक है, BC 210/200/899। अच्छा तो ये मैंने सेटअप कर लिया, सारा का सारा हो चुका है। सर ने एक और बात भी कही हुई थी कि आपने जो डिस्क का स्पेस जो है एलोकेटेड वो 25 GB एलोकेट करना है, तो ये ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट है। अभी आपने क्या करना है कि आपने फिनिश के ऊपर प्रेस करना है और बस पीछे बैठ जाना है। लेकिन आगे जाने से पहले यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये नीचे आपका जो वाईफाई अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो उसको आपने डिसकनेक्ट करना होगा। ये मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि तकरीबन 15 से 20 मिनट में इजीली ये सारा का सारा इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसको लॉगिन कर सकेंगे और किसी तरह की मतलब डाउनलोड वगैरह ये कुछ भी नहीं करेगा और ना ही आपको असाइनमेंट में उसकी ज़रूरत है। इसलिए आप इजीली इसको मतलब करने के लिए आप ये चीज़ लाजमी है कि आपने वाईफाई से डिस्कनेक्ट होना है। अभी मैं क्या कर देता हूँ कि फ़िनिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होने लगे, लेकिन हमने इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। इसको हम स्टॉप कर देंगे। अच्छा स्टॉप क्यों करेंगे, ये ऑलरेडी रन हो रहा है, पहले इसको स्टॉप कर दें और मशीन का सेव स्टेट कर देंगे। अच्छा इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमसे एक सेटिंग रह गई है जो कि सर को बतानी थी। यहाँ उन्होंने नेटवर्क में हमने इसको मॉडिफाई करना था, तो हम आएंगे सेटिंग में, ठीक है, इधर नेटवर्क में आएंगे, नेट की जगह हम ब्रिज अडाप्टर सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ तक इसको स्टार्ट कर लिया। अभी ये ख़ुद आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। जब लास्ट मैसेज आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्या कर रहा है। देखिए ये ख़ुद ही आगे जा रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वीडियो पास कर रहा हूँ, टाइम देखें, ठीक है, 3:05। तो देखते हैं कितने टाइम में ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ओके तो अभी थोड़ा वेट कर लें इसके लिए। अच्छा इस चीज़ को आप देखें ज़रा, इस बात को आपने नोट करना है। अगर यहाँ पर इस तरह से ब्लिंकिंग हो रही है ना और स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही तो आपने वेट करना है, ठीक है ना। अभी टाइम देखें, अभी 3:17 हो चुके हैं और अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसका वेट करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह सामने आ जाएगा आपको, तो उससे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। या ख़ुद ब खुद ये रिबूट होकर
इस तरह कर देता है, फिर आपको लॉगिन करने के लिए कहता है। तो अब इसका वेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी तकरीबन 2 मिनट पहले मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुका है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, और पावर ऑफ मशीन कर देता हूँ और इसको दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ, हम इसका, क्योंकि हमने इंटरनेट यहाँ से डिस्कनेक्ट किया हुआ था। आइए देखते हैं कि अभी इसका क्या हो रहा है। देखो, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये हमसे पूछ रहे थे कि जो फ़ोल्डर वीएम की इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ हो रहा था उसको डिलीट कर दे कि ना करें, तो मैंने कहा हाँ कर दें। तो अभी हम देखते हैं, जब ये स्टार्ट हो रहा होता है तो इस तरीके से आता है स्क्रीन, ठीक है। अभी थोड़ा हम इसका वेट कर लेते हैं। वैसे अब अगर आप इंटरनेट ऑन करना चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है, मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी उसको इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। चलें, इसके लिए हम इंटरनेट ऑन कर देते हैं अभी। अच्छा, तो देखें ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब ये हमसे लॉगिन मांग रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसका वेट करते हैं, आगे जा रहा है ये। फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। मैं इसका थोड़ा वेट कर देता हूँ, लॉगिन स्क्रीन आ जाए तो दोबारा से आते हैं, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, अभी ये देखिए ज़रा, हमारा लॉगिन स्क्रीन आ चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ, वी बॉक्स यूज़र, ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड में मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ था IT601P, उसको एंटर कर देते हैं। अच्छा, तो ये वो पहला मतलब यहाँ स्क्रीनशॉट हमने, पहला काम हमारा यही है, ठीक है ना, पहला टास्क। अगर हम यहाँ पर देखें, आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जब सारी कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ आपने स्क्रीनशॉट लगाना है, ठीक है ना। और वो आपने कहाँ से लगाना है, ये आपने लगाना है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लगाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए तरीका मैं आपको बताता हूँ, विंडो शिफ्ट और एस, ये करेंगे तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सारी आपकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर दिखा रहा है। तो अभी क्या करते हैं, इसकी जगह इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला स्क्रीनशॉट। अभी दूसरा स्क्रीनशॉट हमने कैसे लेना है, यहाँ पर हमें बता रहा है कि होस्ट नेम और आईडी पासवर्ड वगैरह आपका सारा होना चाहिए, और आपने कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन एंड लॉग इन इनटू द सिस्टम सक्सेसफुली। जब आप लॉग इन हो जाए तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन, ये जो अभी हमारा आया हुआ है ये वाला, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। दोबारा से मैंने आपको बता दिया, विंडो शिफ्ट और एस के साथ यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। लॉगिन इन्फो हमने दिखानी है वहाँ पर।
हमारी आईडी भी शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसको डाल देते हैं यहीं पर, स्क्रीनशॉट हम यहाँ लगा लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट काम हमने करना है, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो नेक्स्ट टास्क जो हमारा है, सर ने यहाँ पर बताया हुआ कि हमारा जो टर्मिनल है ना, इसका कलर हमने चेंज करना है, ठीक है ना। टर्मिनल प्रॉम्प्ट है, उसका हमने कलर जो है उसको इनेबल करना है। तो उसके लिए सर ने ऑलरेडी यहाँ पर एक कमांड लिखी हुई है जिसको हमने .bash/rc में इंसर्ट कर देना है। कमांड हमने मुख्तलिफ इंसर्ट करने हैं। एक 2.2 हमारा ये टास्क है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर हम यहाँ लगाएंगे। दूसरे के बाद फिर ये कुछ आलियाज़ हमने इंटर करने हैं, मतलब कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, अगर उसकी जगह हम सिर्फ ये लिख देना तो वो कमांड रन हो जाएगा। और फिर वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। तीसरे में फिर क्या है कि ये भी टाइम शो करना है, ठीक है ना। टाइम शो करना है ये कमांड के साथ, ये कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है उसके साथ। और यहाँ पर फिर हमने क्या करना है कि जब हम लॉगिन करेंगे तो ये शो करेगा कि वेलकम, ठीक है ना। तो ये अलग सा है। और ये वाला फिर वही कमांड है, ठीक है, आलियाज़ वाला, ठीक है। तो ये वही सेम रिपीट है। अच्छा, इन सारों को एक ही मर्तबा में करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप इसको इजीली कर सके, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक कमांड रन करनी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे नैनो के बाद फिर हम क्या करेंगे, नैनो के बाद स्पेस, फिर ये साइन, उसके बाद इस तरह लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी टेक्स्ट फाइल मैंने तैयार की हुई है, शायद मैं वो भी अपलोड कर दूँ साथ में। अच्छा, इसके बाद फिर हम लेंगे bash/rc को, BASHRC, इसको हम एडिट करने जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे सामने आ जाएगा और हम बिल्कुल इसके नीचे एरो के ज़रिए बिल्कुल एंड में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जो चीज़ है ये आपके वाले में नहीं होगी। ये वही तमाम कमांड है जो कि सर ने कहे हुए हैं और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। 5 टास्क हमें दिए गए हैं, टोटल 4 है, वैसे एक वाला रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4, ये 4 टास्क है, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा किया हुआ है कि मैंने इनके सामने हैश लगाया हुआ है। अगर हैश किसी भी कमांड के सामने हम लगा दें तो वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिख तो जाएगा लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये रिमूव कर दूँगा। तो पहला टास्क जो हमारा है वो अगर हम देखें ना, तो हमारी जो ये VUID है ना, इसके सामने ये कुछ इस तरह लिखा आ जाएगा और इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर ने जिस तरह कहा हुआ है, इसका कलर आपने कौन सा करना है, हम टास्क की तरफ आते हैं। आपने इसका कलर चेंज कर देना है। कमांड सर ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर अपनी VUID लिखे @ फिर ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने भी यहाँ पर वही सारा कुछ लिखना है जो कि सर ने यहाँ पर, वैसे सर ने यहाँ पर CS601P लिखा हुआ है, लेकिन आप इसकी जगह IT601P लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर ने यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ है, अगर आप कैपिटल में लिखा किस तरह भी लिख लें वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेसिक बात यही है कि ये कमांड आपने वहाँ पर रन कर देना है। तो यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अब कमांड जब आप लिख लेंगे ना, मैंने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इस तरह लिख लेंगे। अगर आपने इसको अप्लाई करना होता है तो ये हैश सिंबल आपने इससे रिमूव करना है। जब ये रिमूव करेंगे तो उसके बाद आपने कंट्रोल O, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ O, कंट्रोल O, अच्छा कंट्रोल O, लेफ़्ट कंट्रोल O अगर हम प्रेस करेंगे उसके बाद एंटर, ठीक है, और फिर कंट्रोल X, तो ये जो है फिर से दोबारा उसी में चला जाएगा। अब आप इसको देख रहे हैं ना, इसका कलर वाइट है ना, तो इसको मैं भी कलर कर रहा हूँ। अच्छा, ये कमांड मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ये कमांड नोट कर ले कौन कौन से कमांड है। देखा आपने, पहले हमने ये दे दिया नैनो bash/rc वाला,
ठीक है। फिर ये हमने कमांड दे दिया और अब हम ये देंगे सोर्स, ये सिंबल है और उसके बाद ब्रेक से डॉट बेशर्सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये स्पेस आपने देना है, ठीक है ना, बाकी कहीं पर भी स्पेस नहीं है लेकिन यहाँ पर ये स्पेस है। और ये PS1 है, ठीक है ना, L नहीं, ये 1 है और ये L है। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, एक कमांड ये है, हर कमांड से पहले भी आपने ये देना होता है और बाद में भी ये देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आलियाज़ ऐड कर रहे हैं तो उससे पहले हमने ये देना होता है, फिर ये 2 आलियाज़ जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद ये। अच्छा, ये हम ये क्यों देते हैं, ताकि ये हमें इस बेशर्सी में एडिटिंग के लिए ले आए और फिर ये उसको सेव करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक मैं आपको समझा दिया। अच्छा, अब इसको अप्लाई करते हैं तो कमांड जो आप यूज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पर लेके आते हैं। अगर एरो के ज़रिए आप आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ऑलरेडी ये कमांड मौजूद है। जिससे मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो आप चेक करें ज़रा, ये अब बन चुका है @IT601P। ये मेरी व्यू आईडी है और इसका कलर भी ग्रीन हो चुका है। अगर आप क्लियर कमांड यूज़ करेंगे ना, क्लियर वाला, ठीक है, क्लियर, तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये थोड़ा आप ऊपर आ जाए ना तो ये यहाँ पर आ जाता है। इंटर करेंगे इस तरीके से। अब सर ने जो बताया हुआ है दूसरा स्क्रीनशॉट, वो आपने इसी का लेना है। तो विंडो शिफ्ट और S ये हम करेंगे और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर फाइल में जाएंगे उधर और यहीं पर पेस्ट कर देंगे। ये 2.2 है तो यहाँ पर हम इसको कर दें पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अच्छा, तीसरे में सर ने क्या कहा हुआ है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आलियाज़ देने होते हैं। आलियाज़ क्या होते हैं, ये शॉर्टकट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अगर उसकी जगह फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक काम करना है और इसकी जगह हम सिर्फ ये लिख देना तो फिर ये वही काम करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें आ जाए ना, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से, चूँकि अभी हमने उसको इनेबल करना है तो नैनो हमने करना है, ये कमांड यूज़ करना है। फिर आलियाज़ वाले आलियाज़ हमने वहाँ पर एडिटिंग करनी है, फिर उसको सेव करने के लिए हमने ये तरीका करना है, ठीक है। अच्छा, दोबारा से मैं कमांड तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं नैनो वाले। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ और एरोज़ की मदद से हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो मैं सिर्फ क्या करूँगा कि ये हैश आगे से हटा दूँगा, ठीक है, तो फिर इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब मैं दोबारा से वही तरीका Ctrl+O के साथ इसको सेव करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर ज़रूर प्रेस करना है, याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम Ctrl+C के साथ Ctrl+X के साथ यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। अच्छा, जब एग्ज़िट कर देंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर हम सोर्स वाला कमांड यूज़ करेंगे, सोर्स बेशर्सी वाला, और इसको एंटर कर देंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें ना, चलो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। क्लियर का कमांड हम यूज़ करते हैं ताकि स्क्रीन हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर तो यहाँ हम कमांड यूज़ करेंगे। पहला कमांड जो हमने वहाँ पर आलिया बनाया हुआ है, LL बनाया हुआ था, इसको मैं एंटर करूँगा तो देखिए ज़रा हमारे सामने ये रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। दूसरा कमांड सर ने जो बताया हुआ था वो था GS, ठीक है ना, वो कौन सा है, GS। लेकिन GS कमांड यहाँ पर रन नहीं होगा, उसके लिए हमें किसी भी फोल्डर को इनिशिएट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर रन भी करता हूँ और एंटर करता हूँ तो कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ CD। ये कमांड जो मैंने लिखे हुए ना, यहाँ पर आप नीचे आ जाए ना, मेक dir डेमो, आप हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे। उसके बाद फिर इसको विज़िट करेंगे और फिर ये git init इसको इनिशियलाइज़ करेंगे git को, और उसके बाद फिर GS का कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट आ जाता है फिर। अच्छा, अगर नहीं भी आता तो आप यहाँ से भी बस सिंपल स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MKDIR, आप कोई सा भी फ़ोल्डर दे सकते हैं, मैं डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो CD डेमो, हम इसके अंदर अब हम इसको इनिशिएट करते हैं git init, ठीक है। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल एम्प्टी है,
तो अब अगर हम GS कमांड यूज़ करेंगे तो खैर ये अभी भी उस तरह आ रहा है ना। तो वो कह रहे हैं कि sudo apt इंस्टॉल आपने इसको अपडेट करना होता है। तो अपडेट हम नहीं करेंगे, बस आप ऐसा करें ना, आप यहाँ से बस स्क्रीनशॉट ले लें एक, ऐसा करें, यहाँ से ही आप स्क्रीनशॉट ले लें एक, बस ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो ये आपका ये भी हो गया। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, वादा करें आप ज़रूर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, वापस आते हैं असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट काम जो हमें दिया गया है तो वो ये दिया गया कि यहाँ पर हमने इसके साथ, इस प्रॉम्प्ट के साथ हमने, अच्छा यहाँ से अगर आपने बैक जाना है ना तो सिंपल CD एंटर करें तो आप बैक जा सकते हैं। चलो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कमांड हम यूज़ कर सकते हैं अभी कि नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नैनो का कमांड अभी इसमें होगा कि नहीं। अच्छा, नैनो बेशारसी, इसको एंटर करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है, काम है ना हमारा, तो हमने ID के साथ करंट टाइम शो करना है। तो उसके लिए जो सर ने बताया हुआ है वो ये चीज़ है। ठीक है ना, टाइम शो करना है। ये हमारी VUID है @CS601P और इसके सामने हमने टाइम को शो करना है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैंने इसको दोबारा से वही तरीका है, Ctrl+O के साथ इसको हम और एंटर के साथ इसको सेव कर देंगे। जैसे हम इसको सेव करते हैं उसके बाद फिर Ctrl+X के साथ इससे एग्ज़िट होंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और कमांड हम यूज़ करेंगे SOSRC ये वाला, इसको एंटर करेंगे तो आपने देखा। चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। हमने इसके साथ टाइम लगा दिया है तो यहाँ पर हम इसके डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, तो ये हमारा टास्क था, तो ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, 5वां टास्क जो है वो हमने क्या करना है कि वेलकम मैसेज हमने शो करना है जब कभी भी हम लॉग इन हों, तो हमने वेलकम मैसेज शो करना है। तो फिर वही सेम तरीका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमने जाना है नैनो में बेशारसी, और ये जो लास्ट कमांड हमने लिखा हुआ है इसको हमने क्या करना है, इको वाला। अच्छा, ये है इको डबल कामा वेलकम स्पेस $। अच्छा, इसमें स्पेस है। ठीक है, एक स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है। आप कमांड को बेहतर तरीके से नोट कर लें ज़रा। ठीक है, अभी हम कौन से कमांड पर आ रहे हैं, ये वाली। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ना, अगर वो रन नहीं हो रहा तो आपने ये चीज़ करनी है। चलो ये भी कर देंगे, अगर sudo apt इंस्टॉल, चलो ये लास्ट में करते हैं। अच्छा, इसको एक इको का कमांड है ये हमारा वाला। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो इसको हम Ctrl+O के साथ और एंटर Ctrl+X, तो आप यहाँ आ जाए। अच्छा, अब जैसे हम इसको एंटर कर देते हैं, वेलकम हु एम आई ऑन $hostname इको। अच्छा, SOSRC हमने नहीं किया हुआ है इसको सेव करने के लिए। अच्छा, अब देखिए ज़रा, वेलकम VBox यूज़र ऑन दिस वन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़िट कर लेना, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम दोबारा इसको लॉगिन कर सकते हैं। VBox यूज़र, ये मैंने एंटर कर दिया और पासवर्ड में हम IT601P लिख देते हैं, इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम VBox यूज़र ऑन। तो सर ने ये क्वेश्चन ये मांगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वेलकम स्क्रीन के ऊपर ये हमने शो करना है, तो हम यहाँ से इसको इस तरह लेंगे। ठीक है,
और जो स्क्रीनशॉट हमारे पास आएगी ना उसमें, अच्छा ये वाली स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे तो आप इसमें वेलकम देख सकते हैं। ये लास्ट वाला जो है ये वही कमांड है, ठीक है ना, वही टास्क नंबर 2 है, आलियास को ऐड करना, ठीक है। यहाँ हो सकता है कुछ गलती हुई हो, सेम वही कमांड है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ पर जो हमने स्क्रीन शॉट लिया हुआ है आलियास वाला, आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर भी सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी आपकी असाइनमेंट, ठीक है ना। ये फिर से आप नोट कर लें, कई मरतबा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आपकी व्यू आईडी होनी चाहिए और यहाँ आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।